Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I hope that you all are doing great by the grace of Allah Almighty. और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे हमारे इन लेक्चर से। मेरा मोटिव इन लेक्चर्स को देना सिर्फ आपको सिखाना ही है। मेरी कामयाबी इसी चीज़ में होगी कि आप उसको सीख लें। हमने प्रीवियसली प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टेंस जो था वो हमने स्टार्ट कर लिया था और हमने उनके असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कर लिया था। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिविटी भी दी थी। उस एक्टिविटी को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, उसको सोल्यूशन देखेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। आज मैं आपको अपने इस चैनल को बनाने का असल मकसद बताऊंगी कि व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल। मैंने बहुत से इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ाया है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी दी हैं, बट मुझे लगता था कि बहुत से बच्चे बच्चियां सीखने और बोलने में शर्म महसूस करते हैं, यानी हेजिटेट करते हैं। इसी सोच के साथ मैंने चैनल बनाया कि हर बच्चा और बच्ची इससे फ़ायदा उठाए और बिला झिझक सीख सके। स्पेशली मेरी बहुत सी सिस्टर्स और छोटी बच्चियां ऐसी होंगी जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, उनकी बिजी रूटीन होती है और बहुत हैवी फीसेस नहीं दे सकती, दूर भी होते हैं इंस्टीट्यूट, फीसेस अफोर्ड भी कर सकती हैं तो इतनी दूर आना जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। मैंने इस चैनल को इसीलिए बनाया कि वो घर बैठे 100% फ्री तरीके से इसको सीख सकती हैं। काम करते करते इसको सुन लें, देख लें तो वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव मैंने सारी प्रोनाउंसिएशन दोबारा रिपीट कर दी। इन सेंटेंसेस को हमने आज करना है। ठीक है, अभी तक हमने 4 फॉर्मूलाज किए हैं। एफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और ये किसके लिए था? सिंगुलर्स के लिए था, SING सिंगुलर्स के लिए था। ठीक है, और इसके प्लूरल का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके प्लूरल्स का फॉर्मूला था। ठीक है, और हमने ये किसके लिए पढ़ा था? एफर्मेटिव के लिए। अब हमने नेगेटिव के लिए देखते हैं क्या पढ़ा था। सब्जेक्ट प्लस does not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन ये सिंगुलर के लिए था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल के लिए था। मैंने फॉर्मूलाज इसलिए लिखे हैं ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए, ये भी पता चल जाए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, और हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बनाना है वो एफर्मेटिव को यूज़ करते हुए बनाना है। हमें पता है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो डू एंड डज है ये पहले आ जाएगा। तो जब फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट पे हम डज को लिखेंगे तो डी जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो डज आगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे जो एस और ईएस है ये हमने नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें भी एस ईएस नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी एडिशन हो चुकी होती है। आगे ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, इस बात को भी अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, आगे ये सिंगुलर्स के लिए होगा। ठीक है, प्लूरल्स के लिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये प्लूरल्स के लिए होगा। ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बनाया, सेम वैसा ही है, सिर्फ SNES नहीं आएगा क्योंकि हमने डज हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, इसलिए इसमें ES और ES नहीं आएगा। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। बाकी अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार।
इसकी आइडेंटिफिकेशन में एंड पे ती है, ता, हूं वगैरह वगैरह यही आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसकी एग्जांपल को देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या हम खाना खाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कहती हम खाना खाते हैं तो ये स्टेटमेंट हो जाती, एफर्मेटिव हो जाता। अगर मैं कहती हम खाना नहीं खाते हैं तो ये क्या हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता। ते हैं से हमें पता चल जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो इजी। अब अगला देखते हैं, क्या तुम किताब पढ़ते हो? ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्लियर हो गया हमें। ये एग्जांपल से आपको और क्लैरिटी होगी कि ये सेंटेंसेस किस तरह के होने वाले हैं। अब हम इनके सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंसेस को सेपरेट करके समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा बच्चों को जब पढ़ाए हैं टेंसेस तो मुझे यहाँ पे ये बच्चों को प्रॉब्लम लगी है। डू एंड डज में, सिंगुलर और प्लूरल में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब हम पहले अपने सिंगुलर सेंटेंसेस को देखते हैं और यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देती हूँ। यहाँ पे हम प्लूरल्स को देखेंगे, ठीक है? साइड बाय साइड चलते हैं। क्या वो कपड़े धोती है? अब ये याद रखिएगा कि हमने डू और डज पहले ले आना है। सिंगुलर में डज, डज। वो धोती, फीमेल, शी। धोना, वॉश, धोना, वॉश। किसको धोना? कपड़े, दी क्लोज, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखें, क्या आमिर गाना गाता है? आमिर मेल है और सिंगुलर है। डज आमिर, सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट आमिर है। इसमें वर्ब आना है, गाना गाना, सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आ गया जी, क्वेश्चन मार्क आ गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक भी करते हैं कि जब लिखने लगते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे ये समझ लें कि आप कह रहे होंगे लैंग्वेज कोर्स है। लैंग्वेज कोर्स में स्पोकन भी आ गई और रिटन भी आ गई। मैं आपकी राइटिंग को भी बेहतर करूंगी इंशाल्लाह और स्पोकन को भी इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे। साइड बाय साइड लेके चलेंगे, ठीक है? क्या वो नहाता है? क्या वो नहाता है? नहाता है से हमें पता चल गया कि मेल की बात हो रही है। डज सिंगुलर मेल की बात हो रही है, ते है नहीं, ता है। डज ही टेक, मैंने पहले भी बताया था कि बात लेने को टेक बात कहते हैं। बात लेना, टेक बात, डूइंग बात नहीं। यहां पे भी बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं। डज ही डू बात? नो, डज ही टेक बात। ओके, अब हम प्लूरल्स को देखते हैं। क्या तुम झूठ बोलते हो? डू, यू के साथ डू लगेगा। डू यू टेल अ लाई? इस क्वेश्चन मार्क को ठीक कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं दौड़ती हूं? अब हमने आई के साथ भी डू ही लगाना है। डू आई रन? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या हम अखबार पढ़ते हैं? डू, हम के लिए डू प्लूरल है। डू वी रीड द न्यूज़पेपर? ब्रिटिश इसको न्यूज़पेपर ही कहते हैं बट अमेरिकन से न्यूज़पेपर, तो ये थोड़ा सा फैंसी लगता है। अमेरिकन जो हैं वो फैंसी इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है? तो वो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा गौर करते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो न्यूज़पेपर कहते हैं। ये आपकी एग्जांपल्स हो गई। इन एग्जांपल से आपको सिंगुलर और प्लूरल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब और इनकी अरेंजमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मूला समझ आ गई होगी। यानी फॉर्मूला
यूज़ करते हुए कैसे हमने इनको सॉल्व करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रीवियस लेक्चर की एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे सेंटेंसेस थे जो कल मैंने आपको एक्टिविटी में दिए थे। अब आपने अपने उन आंसर्स को सामने, यानी अपने उन सेंटेंसेस को सामने रखना है जहाँ पे आपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है, और अपनी मिस्टेक्स को निकालना है। नंबर 1 था घंटी नहीं बजती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा जो 4 डिजिट्स पे था। आइडेंटिफिकेशन करनी थी, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब देखने थे, वर्ब देखने थे, और देखना था कि आया सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और प्लूरल है। ठीक है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि बजती, ती है, ते हैं, ती है, ते हैं, ती है, ते हो, ते हैं, ते हैं, ती है, ता है, ती हूं, यानी सब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव हैं? अगर लिखा होता घंटी बजती है तो ये एफर्मेटिव होते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है घंटी नहीं बजती है। इसका मतलब है कि इसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स के नेगेटिव है। तो अब हमने इसका फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला एक दफ़ा लिख के बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस डज और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला था नेगेटिव सेंटेंसेस का। डू जो है वो प्लूरल्स के साथ लगना था, और प्लूरल्स में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते थे? डू जो है वो प्लूरल्स के साथ लगना था, और प्लूरल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते थे ये मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डज सिंगुलर्स के साथ आएगा, और सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, ये फॉर्मूला को आपने माइंड में रखना है और हमने सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। राइटिंग ज़रा छोटी करूंगी ताकि यहाँ पे कंप्लीट आ जाए, स्पेस कम है। नंबर 1 सेंटेंस है घंटी नहीं बजती है। घंटी, द बेल। अब ये बेल जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ लगेगा डज नॉट बजना, रिंग। द बेल डज नॉट रिंग, घंटी नहीं बजती है। इसमें यह भी देख लें कि इसमें ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। स्कूल नहीं खुलते हैं, द स्कूल्स, स्कूल्स, स्कूल तो एक ही लिखा हुआ है, नहीं खुलते हैं, ये दोनों प्लूरल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द स्कूल्स डू नॉट ओपन। ठीक है जी। मरियम कपड़े इस्त्री नहीं करती है। मरियम एक ही नाम है, करती है सिंगुलर है, सो मरियम डज नॉट। कपड़े इस्त्री करना, देखें मैंने नीचे आपको वोकैबुलरी भी दी हुई थी। ओपन जो आयरन, आयरन कहते हैं कपड़े इस्त्री करने को, आयरन इस्त्री को भी कहते हैं, बट कपड़े इस्त्री करने को भी आयरन ही कहते हैं। इसका वर्ब, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है, बट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं। आयरन अगर मांग रहे हैं तो वहां पे वर्ब नहीं होगा। आयरन दी क्लोथ्स, कल मैंने बताया था कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, क्लोथ्स नहीं कहना, क्लोथ्स। ठीक है। नंबर 4, तुम नहीं रोते हो, यू के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम डू लगाएंगे। डू नॉट क्राई, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए मरियम डज नॉट आयरन दी क्लोथ्स, यहां पे जो क्लोथ्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। नंबर 5 को देख लें, वो तैरते नहीं हैं, दे। अच्छा जी, ये भी गौर कर लें, वो शी और ही के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था या इच के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था, बट यहां से हमें क्लियर हो गया कि प्लूरल की बात हो रही है। यहां से भी हमें क्लियर हो गया तैरते यानी प्लूरल को कह रहा है, वरना कहता वो नहीं तैरता है या वह तैरता नहीं है। दे डू नॉट स्विम, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। हम रोजाना वर्जिश नहीं करते हैं, हम प्लूरल है। वी डू नॉट
वर्जिश करना, एक्सरसाइज, यहां पे एक्सरसाइज वर्ब ही है, ठीक है। डेली हम रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अच्छा, यहां पे ये भी देख लें कि आप डजंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डोंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर रही ताकि आप लोगों को ये पहले टेंसेस क्लियर हो जाए। इसके बाद एक और नया टॉपिक हम आफ्टर टेंसेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको हैवंट, हैज नॉट का ये चीज़ें सब बताऊंगे, शुडेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन साइड बाय साइड में ये भी बता रही हूँ कि आप डोंट और डजंट भी कह सकते हैं। डोंट एंड डजंट, डज नॉट, डजंट, डू नॉट, डोंट। वो पानी नहीं पीती है, पीती है सिंगुलर है और शी की बात हो रही है। शी डजंट या डज नॉट। यहां पे आप टेक ज्यादा अच्छा वर्ड है और ड्रिंक भी कह सकते हैं, ड्रिंक वाटर, ठीक है। ठंडी हवा नहीं चलती है। यहां पे देखें, आयरन क्लोथ्स स्विम, एक्सरसाइज कूल ब्रीज, ये क्या आ गया, द कूल ब्रीज डज नॉट। यहां पे मैंने आपको चलने का मैंने आपको वोकैबुलरी में नहीं दिया, इसलिए मैं यहां पे बता देती हूँ, इस मिस्टेक को काउंट नहीं कीजिएगा। बहुत सारे व्यूवर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। ब्लो, ब्लो कहते हैं हवा का चलना, ठीक है। हमारा चलना नहीं, हमारे चलने को ब्लो नहीं कह देना, हमारे चलने को वॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये हवा के चलने को ब्लो कहते हैं, ठीक है। नंबर 9, वो कंपनी में काम नहीं करता है। वो और करता है से हमें पता चल गया ही की बात हो रही है। ही डजंट, ही डज नॉट वर्क इन ए कंपनी। नंबर 10, मैं सफर नहीं करती हूं। मैं आई और आई के साथ डज नहीं लगाना। बेशक मैं सिंगुलर हूं या बेशक यहां पे यू भी सिंगुलर है, बट ये इंग्लिश का रूल है कि आपने आई और यू को प्लूरल्स में लेना है, ठीक है। आई डू नॉट ट्रैवल, इसमें भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है। चलें जी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने दे दिया। आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि कितने स्टूडेंट्स के क्या कितने सेंटेंसेस ठीक हुए थे। अगर 8 ठीक हुए थे तो आपने लिखना है 8 आउट ऑफ 10, यानी कि आपके 8 जो है वो ठीक थे आउट ऑफ 10, ठीक है। इसको आप यूं लिख सकेंगे 8 आउट ऑफ 10, मुझे पता चल जाएगा। आप स्लैश डाल के लिखेंगे या डैश डाल के भी लिख देंगे तो अभी मुझे समझ आ जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स के इतने ठीक हुए थे। मिस्टेक्स करना प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स करके ये नहीं बोल देना या ये नहीं सोच लेना कि ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं। इट डजंट मैटर, ट्राई अगेन। जब आप अगेन कोशिश करेंगे तो ही आप किसी चीज़ को सीख सकते हैं। चलें अब हम आज की एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। ये आपकी आज की एक्टिविटी है, मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। नीचे आपको वोकैबुलरी दी गई है, एक्टिविटी को गौर से देख लें और इस एक्टिविटी को सॉल्व करते वक्त आपने प्लूरल और सिंगुलर का बहुत ख्याल रखना है, ये और उसके प्लूरल और सिंगुलर्स के फॉर्मूलाज को भी ख्याल में रखना है कि कब डू और कब डज लगना है, कब कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है। नंबर 2, क्या परिंदा हवा में उड़ता है। नंबर 3, क्या पंखा तेज चलता है। नंबर 4, क्या वो तालाब में तैरते हैं। नंबर 5, क्या तुम झूठ बोलते हो। नंबर 6, क्या मैं बाजार जाता हूँ। नंबर 7, क्या वो पढ़ती है। नंबर 8, क्या तुम मारिया को जानते हो। नंबर 9, क्या वो सबक याद करता है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 10, क्या तुम चाय बनाती हो। ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड्स को देख लें। ड्राइव, फ्लाई, फास्ट, मूव, स्विम, पूल, मार्केट, स्टडी,
नो, लर्न, लेसन, मेक, इस वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए और पीछे जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। इस ट्रांसलेशन को आपने एक पेज पे लिख लेना है ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर हो तो हम उसमें इसके सॉल्यूशन को जब डिस्कस करें तो आप उनको साइड बाय साइड चेक कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।